नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में इतने सारे अनएम्प्लॉयड क्यों हैं। मैं पहले भी इस टॉपिक में एक वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयड का रेट है वो दिन भर दिन मतलब कि बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम है 2019 से पहले सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे इंडिया में। लेकिन वो जो आपका कोविड का महामारी आया उसके बाद से लगभग 6 से 7 करोड़ अनएम्प्लॉयड अभी इंडिया में है। और इसके जो बिहाइंड का सीन है, इंडिया में इतने सारा दिन भर दिन साल भर सर आपका जो अनएम्प्लॉयड इतना बढ़ क्यों रहे हैं, इसके बारे में आज हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अनएम्प्लॉयड होना मतलब कि उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। जैसे कि हो गया आपका स्किल गैप, और एक हो गया आपका पॉपुलेशन। स्किल गैप सिंपली जो होता है वो बहुत बड़ा रीज़न बनता है। वो क्यों बनता है? हमारा जो स्किल है अभी भी हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो एंशिएंट की तरह ही दिया जाता है। मतलब कि उनमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिस्टमेटिक है, वो जो सिलेबस है उसे ही पढ़ना होता है और उसी हिसाब से सिर्फ एग्जाम ही आपका जो है क्लियर करना पड़ता है, और कुछ भी सिखाया नहीं जाता। जैसे कि अभी के टाइम पे आपका डिजिटल मार्केटिंग हो गया, आपका हो गया कोई यूट्यूब में पैसा कमा सकता है, कोई सोशल मीडिया में लाखों करोड़ों अरबों रुपये कमा सकता है। इसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारियाँ नहीं देते हमारे एजुकेशन सिस्टम में। ये एक बहुत बड़ा है। और मान के चलिए कि कोई आपका एमफिल हो गया, पीएचडी हो गया, कंप्लीट कर भी लिया, तो क्या फ़ायदा है जबकि उसके पास कोई दूसरा स्किल नहीं होगा। और जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मतलब कि इंडिया में वो जो जॉब वैकेंसी आता है वो 90,000 1 लाख का, और आपका दाखिला कितने होते हैं, और जो वो फॉर्म अप्लाई कितना करते हैं, करोड़ों लोग। इनमें से मतलब 0.2 0.3 रेशियो लोग ही पाएंगे, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि इंडिया में इतने सारे अनएम्प्लॉयड है। और हो गया आपका पॉपुलेशन। आज हम लगभग चाइना के आसपास ही है पॉपुलेशन में। एक बार तो मतलब कि चाइना को भी हम लोग पीछे छोड़ दिए थे। हमारा पॉपुलेशन इतना है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम लोगों का कमाई कम है। जिसका एज 15 से 59 तक है, वो अगर हम लोग देखें तो उन लोगों को कमाना चाहिए। अगर वो लोग ही घर में बैठ के खाएंगे तो कमाएगा कौन? इंडिया का जो जीडीपी है वो तरक्की आपका होगा कैसे? और ये जो अनएम्प्लॉयड रेट है ये तो मतलब कि कमेगा ही नहीं। अभी इंडिया में 49% वुमेन्स है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगा कि वो जो 49% वुमेन्स है उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18% ही हमें वो लोग जीडीपी में योगदान देते हैं। और ये जो इतना सारा चीज़ है ये इतने जल्दी चेंज भी नहीं हो सकता। इसके मैं पीछे का आपको कुछ मैं रीज़न दिखाता हूँ, और ये मैं आपके सामने ये जो डाटा है ये मैं दिखाता हूँ कि स्टेट वाइज इंडिया में कितने सारे मतलब कि एक एक स्टेट में कितने कितने अनएम्प्लॉयड है, आप ये देख सकते हो। खास करके ये जो आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मतलब इनमें तो बहुत ज़्यादा। आपको जान के हैरानी होगा कि हमारे जो बगल का जो कंट्री है, मतलब कि छोटा सा है बांग्लादेश, इनमें से जितने भी वुमेन्स है, मतलब कि जितने भी लेडीज है, वो लोग 95% योगदान देते हैं अपने जीडीपी में। लेकिन इंडिया में ऐसे क्यों नहीं होता है? इसके पीछे भी मतलब कि बहुत सारा रीज़न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग को ले लेते हैं कि फार्मर लोग, इंडिया में जितना भी स्टेट है हर किसी में आपका जो हो गया डबल या ट्रिपल जो खेती वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? वो क्या है कि वो जो पानी की समस्या है अभी भी इंडिया में बहुत सारा है। और इसके लिए क्या होता है कि एक टाइम खेती होता है और जो बाकी साल है, मतलब कि जो बाकी महीना है, 5 महीना 6 महीना, उस टाइम पे वो जो फार्मर लोग होते हैं वो कुछ भी नहीं करते हैं और बैठे रहते हैं। तो ऐसे तो मतलब कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। और ये जो अनएम्प्लॉयड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसका समस्या इतना हो गया है अभी कि इंडिया में कई तरह का मतलब कि आपका जो बेकारी भत्ता दिया जा रहा है। आपको जान के हैरानी होगा कि आपका हो गया वेस्ट बंगाल हो गया। अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में, जिसका गवर्नमेंट आपका कांग्रेस आया था, उन्होंने तुरंत ही मतलब कि आपका जो बिल पास करवा दिया कि जितने भी लोग मतलब कि डिप्लोमा है, यानी कि +2 के ऊपर है, उन लोगों को बेकारी भत्ता दिया जाएगा। अरे सर, आप ही समझो कि इंडिया का हालत तो अभी ऐसा है। अगर आप लोग उनको बिठा के खिलाओगे, अगर आप लोग उनको बिठा के पैसा दोगे, तो ये तो मतलब कि बैड हैबिट है ना, वो लोग बैठ के ही खाएंगे। अब जब बैठ के खाएंगे कोई स्किल सीखेंगे नहीं, कोई
मतलब कि जॉब करेंगे नहीं तो इंडिया कैसे तरक्की होगा। इस तरह से मतलब कि कुछ राजनीतिक मतलब कि फायदे के लिए ये मतलब कि जरा सर गलत चीज़ कर रहे हैं कि बेकारी भत्ता दिया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ है कि ये जो अनएम्प्लॉयड है मतलब कि इतना सारा क्यों है आपको मालूम है? इंडिया में एक पुरानी सोच अभी भी लगा हुआ है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब ही करना है। और आपको भी मालूम है कि इतना सारा वैकेंसी आता नहीं कि मतलब कि आपका जो जितना भी 7 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ इतना आपका जो अनएम्प्लॉयड है इतने सारे लोगों को एक साथ जॉब मिल जाए। तो इन लोगों का सोच मतलब कि चेंज करवाना चाहिए। कैसे चेंज करवाना चाहिए कि आपका जो एक्सपोर्टिंग है, आपका जो ये बिजनेस है, उसमें भी अगर आप लोग हाथ बिठाएंगे, अगर उसमें भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे तो आपका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके लिए आदमी चाहिए होगा। और वहाँ पे जैसे ही मतलब कि आदमी की ज़रूरत होगा उनको भी मतलब कि नौकरी मिलेगा और अनएम्प्लॉयड भी आपका कम होगा। और इंडिया का जो जीडीपी है, इंडिया और भी ज़्यादा तरक्की करेगा। तो ये मतलब कि जितना चीज़ है हर किसी को सोचना चाहिए। और ख़ास करके गवर्नमेंट को ये मतलब कि जो फ्री में बिठा बिठा के खिला रहा है सिर्फ कुछ चंद वोट के लिए ना, ये सही नहीं है आपका बिल्कुल भी। मतलब कि इतना घटिया चीज़ है ये। आप हो गया वेस्ट बंगाल में, आप देख लेना 2-3 साल में ये जो आपका पौंडुचेरी, हरियाणा और राजस्थान का भी रिकॉर्ड ये लोग तोड़ देंगे अनएम्प्लॉयड में। आपका वेस्ट बंगाल और क्या है ये कर्नाटका, इसका जो सिस्टम है यही गलत है कि अगर आप लोग बेकारी मतलब कि भत्ता देंगे यंग लोगों को, इतना पढ़ाई लिखाई किया, अगर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ में वो लोग हेल्प नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे पढ़ाई Yeah, का। boy. हर किसी को अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में और अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। जिसको भी 15 साल से ऊपर का एज हुआ है उसको मतलब कि कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ वो ट्यूशन पढ़ा सकता है। मतलब कि कहीं सारा चीज़ है आजकल के जो, अगर हम लोग 10 साल पीछे चले जाए तो ये जो आपका यूट्यूब हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सारा चीज़ एग्जिट ही नहीं कर रहा था। लेकिन आप देखिए ये इतना मतलब कि तरक्की हो गया है इसके बारे में। लेकिन ये चीज़ भी हर किसी को मालूम नहीं है। मतलब कि ये जो चीज़ है ये एजुकेशन की भी कमी है कि आप लोग सिर्फ सिलेबस की पढ़ाई करवाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अनएम्प्लॉयड हटाना है, अगर आपको इंडिया को आगे लेके जाना है तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसको भी चेंज करवाना चाहिए और इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वाह क्या पिछले सीन चार है। पाँच साल के अंदर स्किल के प्रोग्राम तो बहुत सारा निकल के आया है। जैसे कि आपका हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब कि थ्रू से और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से। लेकिन सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा, उसको जो है वो लागू करवाना चाहिए। लागू करके हर किसी को उसी चीज़ से अमल होना चाहिए। अगर ऐसे ही चलता रहेगा जो अभी जो आपका 8% है ना, ये बढ़ के 15-20% हो जाएगा। और तब ऐसे हो जाएगा कि पाकिस्तान जैसा हालत हो जाएगा कि हमें खाने के लिए आटा भी नहीं मिलेगा। और ये मतलब कि एक दिन का नहीं है। आप देख लीजिए स्टेट्स कि 2019 में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे। अभी वो बढ़ के लगभग डबल हो गया है। मतलब कि 7 से 8 करोड़ अभी अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो आगे इसका मतलब कि आप लोग सोच सकते हो कि कितना से कितना होगा। और आपको क्या लगता है कि अनएम्प्लॉयड होने का पीछे और क्या क्या कारण है? ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद।